अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की जिंदगी की बेशुमार कहानियां लेकर हम हाजिर हुए हैं, 83 साल की उम्र में भी उसके व्यक्तित्व का जादू ऐसा है कि वो जहां खड़ा हो जाता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, जो 25 बरस में नहीं हुआ वो। की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि सदी के महानायक और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन। गजब का व्यक्तित्व है इस शख्स का। 83 साल का होने के बाद भी जब ये शहंशाह होस्ट बनकर टीवी पर बैठ जाता है तो सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। 70, 80 और 90 के दशक में जब इनकी फिल्में रिलीज होती थीं तो महानगरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक के थिएटर्स में इनके दीवानों का हुजूम उमड़ पड़ता था। पर आज मैं आपको अमिताभ के फिल्मी सफर से ज्यादा उनके जीवन से जुड़ी कुछ गूढ़ और रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताने जा रही हूं। इनके जन्म से जुड़ी एक घटना तो इतनी अलौकिक है कि उसे जानकर आपको अमिताभ के अलग रूप का एहसास होगा। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जा, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। तो मैं भी बहता चला जा रहा हूँ इस रेले में। जिंदगी के रेले में बहते बहते सदी के महानायक, सिल्वर स्क्रीन के शहंशाह, अभिनय के मसीहा अमिताभ बच्चन उम्र के 83वें पड़ाव को पार कर चुके हैं। एक ऐसा बेमिसाल बेनजीर सफर जिसकी नुमाइश तो रुपहले पर्दे पर हुई, लेकिन उसका सम्मोहन आकर्षण इतना अतुल्य है, उसकी कशिश इतनी अनोखी है कि 83 साल का ये महामानव पिछले 56 साल से समूचे हिंदुस्तानियों के दिलों में पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ विराजमान है। रुपहले पर्दे के करीब 100 साल के गौरवशाली इतिहास को तुलनात्मक मूल्यांकन के आईने में उतार के देखिए। दादा साहब फाल्के से लेकर मौजूदा दौर के भारी भरकम कलाकारों शाहरुख, सलमान, आमिर, रणबीर, अक्षय, ऋतिक, विकी कौशल, राजकुमार राव, सबको तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए और दूसरे पलड़े पर अकेले अमिताभ को। अगर आपकी आंखों में कोई आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह नहीं है तो निश्चित रूप से आपको अमिताभ का पलड़ा भारी दिखेगा। दुनिया इस सच को स्वीकार करती है, ये अलग बात है कि स्वयं अमिताभ को ये सच सुनने से बहुत ज्यादा परहेज है। इसको कट कीजिए, फिर से मेरा परिचय दीजिए। इस तरह की आप बड़ी लंबी लंबी तकरीरें आप। सर, आपका नाम ही शो का हमने नहीं, ये गलत कह रही हैं आप। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लहरें तो प्रायः किनारे पर वाचाल उत्ताल होती हैं। जहां गहराई सबसे ज्यादा होती है वहां समंदर पूरे सुकून में होता है। मनोविज्ञान का नियम है कि गुणागार महामानवों के भीतर प्रशंसा की भूख नहीं होती। भारतीय आध्यात्मिक चेतना का भी यही प्रतिपाद्य है कि गुणीजन आत्मश्लाघा या आत्म प्रवंचना से परहेज करते हैं। रामचरितमानस के अरण्यकांड की एक चौपाई है, निजगुण श्रवण सुनत सकुचाही, परगुण सुनत अधिक हर्षाही। इस चौपाई का अर्थ यह है कि संत या महापुरुष अपनी तारीफ सुनने में संकोच करते हैं, जबकि दूसरों की तारीफ सुनकर पुलकित आनंदित हो जाते हैं। अपनी तारीफ से परहेज करने का संतों महापुरुषों वाला ये गुण अमिताभ में कहां से आया और रामचरितमानस से इसका क्या संबंध है, ये एक गूढ़ रहस्य है जिस पर से पर्दा उठेगा। लेकिन उससे पहले आप इस महानायक को एक ही जन्म में मिली उपलब्धियों की फेहरिस्त पर एक सरसरी निगाह डाल लीजिए। 2019 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के, 4 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अग्निपथ 1990, ब्लैक 2005, पा 2010 और पीकू 2015। 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर,
2001 में देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण, 2015 में देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, बेस्ट एक्टिंग के लिए 16 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, जो किसी भी कलाकार के लिए सर्वाधिक है। अमिताभ को मिलने वाले सम्मानों की ये तो बस एक छोटी सी झांकी है। सम्मानों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन फिर भी पूरी नहीं होगी। और ये सब वेल डिजर्व्ड है। पर इतनी अतुल्य उपलब्धियों के बाद भी जब आप इनके सामने इनकी प्रशंसा करेंगे तो अमिताभ थोड़े असहज हो जाते हैं। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ये तो कहानी का एक रूप है, लेकिन कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी क्या आप ऐसा आपको एहसास होता है। मैंने कभी ऐसा माना नहीं है, क्योंकि अहम होने के लिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप बहुत तीसमार खां हैं। ऐसा तो हूँ नहीं मैं, और ना ही मैंने कभी ऐसा माना है, तो अहम की गुंजाइश ही नहीं है। आमतौर पर जब किसी सेलिब्रिटी को कोई सम्मान मिलता है तो उसकी प्रशंसा की भूख और बढ़ जाती है, पर अमिताभ को प्रशंसा से, तारीफ से, श्लाघा से परहेज है। क्यों है, इसके लिए आपको पलटने होंगे 11 अक्टूबर 1942 के ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी दिव्य अलौकिक घटना के उन पन्नों को, जिसे अमिताभ के महरूम पिता हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा के दूसरे पार्ट नीड़ का निर्माण फिर में अंकित किया है। ये वही तारीख है जिस दिन अमिताभ का जन्म हुआ था। उस रात का जिक्र करते हुए हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, रात को मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। मैंने देखा कि जैसे चक पर वाला हमारा पुश्तैनी घर है, उसमें पूजा की कोठरी में बैठे मेरे पिताजी आंखों पर चश्मा लगाए सामने रेहल पर रामचरितमानस की पोथी खोले मास पारायण के 5वें विश्राम का पाठ कर रहे हैं। इनमें वो प्रसंग है जिसमें अपनी अर्धांगिनी शत्रुपा के साथ मनु तपस्या करते हैं, और जब उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं, तब वे उनसे वरदान मांगते हैं, चाहूं तुम्हें समान सुत। और मैं तेजी के साथ पूजा की कोठरी के सामने बैठा सुन रहा हूं। पिताजी के मुख से एक एक शब्द स्पष्ट मैंने सुना है, आपू सरिस खोजू कह जाई, नृपतव तनय होब में आई। कि तेजी ने मुझे जगाकर बताया कि उनके पेट में पीड़ा आरंभ हो गई है। ब्रह्म मुहूर्त था, सपना इतना स्पष्ट था और मैं उससे इतना अभिभूत था कि मैं उसे बगैर तेजी को बताए रह न सका। आपको बता दें कि रामचरितमानस के इस प्रसंग में स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा मनु और शत्रुपा को ये वरदान देते हैं कि मैं आपके घरांगन में पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। उन्हीं मनु शत्रुपा का जब दशरथ और कौशल्या के रूप में त्रेता में पुनर्जन्म होता है, तो सृष्टि के रचयिता और नियंता राम के रूप में उनके पुत्र बनकर अवतरित होते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श समाज के सामने रखते हैं। मनुष्य के रूप में अवतरित राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपनी संपूर्ण लीला के दौरान शीलवान हैं, सहृदय हैं, संवेदनशील हैं, विनम्र हैं और सबसे ऊपर अपनी प्रशंसा से परहेज करने वाले हैं। शिव के जिस धनुष को उस युग के 10,000 बलशाली राजा एक साथ मिलकर हिला तक नहीं पाए, उसे राम ने बिना प्रयास के ही खंडित कर दिया। लेकिन जब परशुराम क्रोधित होकर पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा, तो राम अत्यंत विनम्रता के साथ कहते हैं, नाथ शंभुधनि भंजनी हारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। क्रोध से तमतमाए परशुराम से राम कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। अब सवाल ये है कि अमिताभ के जन्म के समय हरिवंश राय बच्चन ने जो अद्भुत अलौकिक स्वप्न देखा, क्या उसका वाकई अमिताभ के व्यक्तित्व से कोई गूढ़ संबंध है? अमिताभ को अवतारी कहना तो थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाएगी, पर उनके व्यक्तित्व में राम के मर्यादित जीवन की हल्की सी झांकी तो जरूर दिखती है। 70, 80 और कुछ हद तक 90 के दशक में अमिताभ का जलवा जलाल ऐसा था कि कुछ अपवादों को छोड़कर पर्दे पर उनका होना ही फिल्म के सुपरहिट होने की गारंटी थी। तब फिल्म स्टार्स की कैटेगरी बनाने वाले 1 से 10 तक अमिताभ को रखते थे और 11वें नंबर से अपनी पसंद के हिसाब से दूसरे स्टार्स को जगह देते थे। निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक अमिताभ के भरोसे पर कोई भी दांव खेल लेते थे, लेकिन उसी अमिताभ को जब उनके स्टारडम की याद दिलाइए तो अत्यंत विनम्रता से अपनी कामयाबी का सेहरा दूसरों के सर बांध देते हैं। जितनी फिल्में मुझे मिली वो सब सलीम जावेद की वजह से मिली।
चाहे वो दीवार हो, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे काला पत्थर हो, ये सब उन्हीं की फिल्में थी। और साथ साथ क्योंकि मैं प्रकाश मेहरा जी के साथ काम कर चुका था जंजीर में, तो उन्होंने भी मुझे बहुत से चैलेंजिंग रोल्स दिए। मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, शराबी इत्यादि ऐसी फिल्में बनी। उसी ज़माने में मनमोहन देसाई, जो कि बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही अद्भुत फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी फिल्म अमर अकबर एंथनी में। यश चोपड़ा के साथ तो मैं पहले से ही काम कर रहा था, दीवार में काम किया था उनके साथ, और उन्होंने एक नया रुख दिखाया। उन्होंने दीवार के साथ साथ कभी कभी और सिलसिला जैसी फिल्में बनाई। रमेश सिप्पी ने मुझे शोले में लिया। तो ये सब बड़ा एक बहुत अच्छा एक जमघट था लोगों का, डायरेक्टरों का, जिन्होंने सारी मेहनत की। मैं तो केवल एक आम सड़क पे चलने वाला आदमी था जिनको मौका मिल गया इन फिल्मों में काम करने का। सहजता के सांचे से प्रकट हुई सफलता शांत और संस्कारवान होती है। जिस इंसान के भीतर बुलंदी का अभिमान नहीं होता, वो नाकामी से भी हताश नहीं होता। तकदीर का तमाशा देखिए कि जो अमिताभ 70s और 80s के दशक में सुपर डुपर हिट की गारंटी बन गए, उनकी शुरू की 13 फिल्में फ्लॉप रहीं। 7 हिंदुस्तानी, परवाना, प्यार की कहानी, संजोग, बॉम्बे टू गोवा, एक नजर, गरम मसाला जैसी फिल्में पिटती रहीं और बगैर निराश हुए अमिताभ अभिनय के अग्निपथ पर निष्काम भाव से कदम आगे बढ़ाते रहे। धैर्य और परिश्रम के रथ पर सवार होकर अमिताभ का कारवां आज जहां पहुंचा है, वो स्थान अतुल्य है। 83 की उम्र में अमिताभ वित्तीय वर्ष 2024-25 में 120 करोड़ का टैक्स चुकाकर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अमिताभ की शोहरत, कामयाबी, बुलंदी देखकर किसी को भी इनसे रश्क हो सकता है, लेकिन इस बुलंद मकाम तक पहुंचने के लिए अमिताभ ने कितनी बाधाओं को पार किया, ये कोई नहीं जानता। इस रेशमी सफर में पैबंद कांटों की लड़ियों से ज्यादातर लोग नावाकिफ हैं। इसलिए आज चर्चा उन दुश्वारियों पर, उन चुनौतियों पर, उन मुसीबतों पर जो अमिताभ की जिंदगी में लगातार आई और इस डॉन ने उनके सामने घुटने टेकने के बजाय उनका शौर्य और धैर्य के साथ मुकाबला किया और हर बार विजेता बनकर उभरे। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा मैं खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफज, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी अनायास ही एक ख्याल आता है कि अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व में ऐसा कौन सा जादू है कि 83 की उम्र में भी स्टारडम के दिनों की गरिमा गुरुता ज्यों की त्यों बरकरार है। कशिश, सम्मोहन, आकर्षण लेश मात्र भी कम नहीं हुआ है। 83 की उम्र में भी बॉलीवुड का यह शहंशाह जहां खड़ा हो जाता है, लाइन वहीं से शुरू होती है। शोहरत, गुमनामी, सफलता असफलता की सत्ता जिस मकाम पर पहुंचकर फना हो जाती है, उससे दिव्यतम शिखर पर यह शख्स पिछले 5 दशक से मुसलसल बना हुआ है। बस आप इतना समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण अगर आज के दौर में गीता का उपदेश दे रहे होते तो कदाचित ये कह देते कि अभिनेताओं में मैं अमिताभ बच्चन हूँ। क्या आप यकीन करेंगे कि अमिताभ जब बमुश्किल 5 साल के थे, किंडरगार्टन में पढ़ते थे, तभी से अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था। और दिलचस्प ये कि 83 की उम्र में भी ये सिलसिला थमा नहीं है। जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, मैं जब से किंडरगार्टन में था तब से स्टेज के ऊपर काम करता रहा हूँ, और शायद ही कोई ऐसा वर्ष बीता हो जब मैंने फिल्म ये स्टेज के ऊपर कभी कोई परफॉर्मेंस न दिया हो। चाहे वो मेरा स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कलकत्ता हो जहाँ मैं नौकरी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं एक लगाव हमेशा लगा रहता था। और फिर ये इस तरह की जो लगन थी, ये फिर फिल्म में बदल गई और फिल्म माध्यम को इसने अपना लिया। हिंदुस्तान तो छोड़ ही दीजिए, क्या पूरी दुनिया में आप ऐसे किसी कलाकार को जानते हैं जो 78 साल से मुसलसल अभिनय की दुनिया में पूरे दमखम के साथ टिका रहा हो?
कोई जंजीर, कोई दीवार, कोई कोहराम, कोई तूफान, कोई त्रिशूल अग्निपथ के इस महान देव के रास्ते का पत्थर बनने में कामयाब नहीं रहा। अपने खून पसीने के दम पर मुकद्दर के इस सिकंदर, अभिनय के इस जादूगर का सिलसिला पूरी शान और शक्ति के साथ 78 साल से जारी है। लेकिन मंजिल की मत पूछिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन की मंजिल की कसौटी उनकी सांसें हैं। जब तक सांसें हैं तब तक बॉलीवुड के शहंशाह के लिए कोई रास्ता आखिरी रास्ता नहीं है। तो अब मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक काम मिल रहा है उसे लेते रहना चाहिए। अब रुकना नहीं चाहूंगा मैं। हाँ, शरीर साथ ना दे, काम जो देते हैं वो मुझे नाकाम कर दें, ये अलग बात है। लेकिन अगर आप या कोई और मेरे सामने कोई प्रपोजल लाएगा तो उसमें मैं अवश्य काम करना चाहूँगा। और जब तक शरीर में सांस है, जब तक दम है, तब तक उसमें अपना पूरा जोर लगाना चाहूँगा। उम्र के चौथेपन में ये बेमिसाल जज्बा बेखुदी का इनाम नहीं, बल्कि बड़ी से बड़ी मुसीबतों से मजबूती के साथ मुकाबला कर हासिल हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमिताभ का ये दिव्य सुनहरा सफर मखमली सेज है, तो आप गलतफहमी में हैं। अमिताभ की जिंदगी में ऐसी ऐसी दुर्धर्ष बाधाएं आईं कि दूसरा इंसान होता तो टूट कर बिखर जाता। जीवन की पहली बड़ी अग्नि परीक्षा तो तब सामने आई जब अमिताभ महज 14 साल के थे। उन दिनों वे नैनीताल के शेरवुड स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। अमिताभ तब स्कूल में हर होने वाले नाटक में बतौर कलाकार हिस्सा लेते थे। एक बार उन्हें नाटक में जज का किरदार मिला और उसके लिए अमिताभ ने 1 महीने पहले से रिहर्सल शुरू कर दिया। लेकिन तभी दुर्भाग्य ने दस्तक दी। नाटक के मंचन से ठीक 2 दिन पहले अमिताभ को मिजल्स हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वो नाटक देखने पहुंचे अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन को जब ये पता चला कि बेटा अस्पताल में है, तो वो सीधे वहीं चले गए। 1 महीने की रिहर्सल के बाद नाटक से दूर रहने की पीड़ा, हूक 14 साल के अमिताभ के मन में इतनी ज्यादा थी कि पिता को देखते ही नैनों से अश्कों की धारा निकल पड़ी। तब हरिवंश राय बच्चन ने अमिताभ से जो बातें कही, उसे हर इंसान को न सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि जीवन में उतार भी लेना चाहिए। तो मैं वहाँ स्कूल के ही अस्पताल में था और हम लोग माता पिता को बुलाते थे। फाउंडर्स डे होता था, माता पिता सब दिल्ली से आते थे, देखते थे हमारा कार्यक्रम। तो वो आकर के हमारे साथ हॉस्पिटल में बैठे और उस दौरान बैठे जबकि मैं सुन सकता था कि नीचे प्ले जो है वो हो रहा है जिसमें मुझे भाग लेना था। और वो 3-4 घंटे वो मेरे से बस बात ही करते रहे, मन मेरा उधर न लगे। उस समय उन्होंने बहुत ही गुण की बात बताई कि देखो, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। और ये मेरी समझ में नहीं आता था कि मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा जो मन का ना हो इसका मतलब वो ऊपर वाले के मन का हो रहा है और वो तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा, इसलिए अच्छा हो। अमिताभ के जीवन में दूसरी बड़ी बाधा 26 जुलाई 1982 को कूली फिल्म के शूटिंग के दौरान तब पेश आई जब अमिताभ गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक समय ऐसा लगने लगा कि शहंशाह बनने से पहले ही डॉन दुनिया को अलविदा कह देगा। लेकिन तब अमिताभ की सलामती के लिए दुनिया भर में दुआओं के हाथ उठे। एक साथ इतनी प्रार्थनाओं को विधाता भला कैसे अनसुना कर देता। जब मैं कुली की शूटिंग में घायल हुआ था, उस समय जितनी दुआएं मुझे यहाँ से मिल रही थी उतनी ही दुआएं मुझे पाकिस्तान से मिल रही थी। और मुझे याद है कि एक खास वाकया था जो कि मुझे जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला बताया गया कि एक छोटा बच्चा था जो कि एक छोटे से गांव में रहता था पाकिस्तान में, और वो हर रोज कोई 12-15 किलोमीटर दौड़ के शहर आता था, सिर्फ ये अखबार की खबर देखने के लिए कि मेरी तबीयत कैसी है, और फिर वो वापस चला जाता था। छोटा बच्चा था, कोई 4-5 साल का। तो उन सबको ये मेरे ऊपर एक कर्ज है और मैं समझता हूं कि इन सब दुआओं की वजह से मैं आज आपके सामने बैठा। अमिताभ के जीवन में तीसरी बड़ी चुनौती तब पेश आई जब साल 1984 में अपने मित्र और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर उन्होंने राजनीति का रुख किया।
अमिताभ कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद लोकसभा सीट से पहली बार सियासी दंगल में उतरे और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज को 1,60,000 वोटों से शिकस्त दी। लेकिन इस काजल की कोठरी में उतरने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि व्यक्तित्व कितना भी धवल उज्जवल क्यों न हो, यहां तो दाग लगना ही है। अमिताभ और उनके परिवार वालों पर बोफोर्स में दलाली का दाग लगा। परिसग्नि परीक्षा से भी वो बेदाग बाहर निकले, लेकिन उसके बाद इस काजल की कोठरी में दोबारा पांव न रखने की भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। पार्लियामेंट में आने के बाद और जनता का प्रतिनिधित्व करने के बाद ये पता चला कि राजनीति जो है वो एक काफ़ी गंभीर खेल है और हम उसमें सक्षम नहीं हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, वो जिन लोगों ने हम पर विश्वास रखा है, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, उनके ऊपर डाल सकें, बेहतर ये होगा कि हम इस दायरे से निकलकर बाहर चले जाएं। अमिताभ की जिंदगी में चौथी बड़ी मुसीबत ने तब दस्तक दी जब साल 1995 में उन्होंने ABCL के नाम से कंपनी शुरू की। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1999 आते आते कंपनी घाटे में चली गई और अमिताभ पर 90 करोड़ का कर्ज हो गया। अमिताभ बैंकरप्ट हो गए, खुद के खर्चे के लिए भी पैसा नहीं बचा। तब आलम यह हो गया कि देनदारों ने उनके खिलाफ 55 मुकदमे दर्ज करा दिए। लोग दरवाजे पर आकर गालियां बकते थे और पैसे लौटाने के लिए धमकी देते थे। हालत ये हो गई कि अमिताभ को अपने घर प्रतीक्षा को गिरवी रखना पड़ा और जलसा को बेचने का विचार मन में उठने लगा। इसी कश्मकश में एक दिन वो अचानक घर से निकले और यश चोपड़ा के घर चले गए और सीधे कहा कि मुझे काम चाहिए। And I just sat back one morning and said, you know, what do I do best or what do I know best is I can go in front of a camera and act. And so I walked across from my house to Yash Chopra's house and I said, I need a job. And he gave me Mohabbat. And then, you know, things started happening. Then I got KBC from Star TV. I thought that was an interesting project. I took it on and things improved after that. सोचिए, दूसरा शख्स होता तो खुद को दिवालिया घोषित कर देता, लेकिन अमिताभ को अपनी इमेज से ज्यादा चिंता उस भरोसे की थी जिसकी वजह से लोगों ने या बैंकों ने उन्हें कर्ज दिया था। जो भी हम पर कर्ज था और जितना कुछ पैसा हमने खोया और जो जितना पैसा हमने लोगों को देना था, उसे हम चाहते तो कंपनी बंद करके बैंकरप्सी क्लेम करके निकल जाते और अपना जीवन व्यतीत करते। लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं 1 रुपया भी या 1 पैसा भी किसी को उधार मैंने लिया है या उसको वापस करना है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे वापस करूं। बड़े पर्दे पर यश चोपड़ा की मोहब्बतें और छोटे पर्दे पर सिद्धार्थ बसु की कौन बनेगा करोड़पति के जरिए अमिताभ ने ऐसा जबरदस्त कमबैक किया कि गाली देने वाले और धमकाने वाले आज तक शर्मिंदा हैं। साल 1999 में जितने का इनके ऊपर कर्ज था, उससे ज्यादा तो साल 2024-25 में इन्होंने इनकम टैक्स भर दिया। बॉलीवुड का शहंशाह आज महान कवि सुमित्रा नंदन पंत के दिए अपने नाम अमिताभ को अपनी अमित आभा से सार्थक कर रहा है। तो बंदे में है दम में आज आपने अमिताभ बच्चन के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।